भाई रोहतक में पाड़ दिया विक्की ने धमाका। 55 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। 55 सिलेक्शन तो 2 महीना में दे दिए। 100% आपका बच्चा अगर सिलेक्ट नहीं होता तो पूरी की पूरी फीस हम आपको वापस देंगे। लोग नु क्या कर दे यार, सरकारी नौकरी लगना है, रहना फ्री, खाना फ्री, बुक्स फ्री, नोट्स फ्री। हरियाणा की सबसे पुरानी एकेडमी है रोहतक की, नाम है AMS एकेडमी, देख सकते हो। एमएस इंपीरियल कैंपस में हम SSC, HSSC, बैंकिंग, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए एक स्पेशल कैंपस बनाया है। कहाँ से हो आप? मैं सापला से हूँ। किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? SSC CGL के लिए। एनडीए की। आपको कैसी एजुकेशन लग रही है यहाँ पे? बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को 2 महीने हो गए हैं यहाँ। किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? SSC CGL चीज की तैयारी कर रहे हो? एनडीए की। एनडीए को कैसे लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। दिल्ली पुलिस की AMS एकेडमी के जब हम रिजल्ट की बात करें ना तो गरीब घर का बच्चा भी उसको फाइनेंशियली इशू है, उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है उसके अंदर। और आप हमारे ना अकाउंट को विजिट करो, इंस्टाग्राम AMS एकेडमी रोहतक के नाम से है। वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, नहीं तो ये मौका चूक जाओगे। नंबर डिस्प्ले कर दिया, आज इनके पास कॉल करो। मैं हूँ VK, हरियाणा का सबसे क्रेजी यूट्यूबर और क्रेजी बॉय पहुंच गया भाई साहब। लोकेशन बता देता हूँ, पीछे पावर हाउस त्रिकोणा पार्क है, त्रिकोणा पार्क तक ठीक से हम 2 डंग आगे चलोगे। नाम है AMS एकेडमी, देख सकते हो। 100% की सरकारी नौकरी नबी लिखित में एग्रीमेंट पर गारंटी कर दी है। फ्री बड़का नहीं पढ़ा हुए हैं ये, तो अंदर जाके बात ही कर लेते हैं। तो आ गए हैं AMS एकेडमी के अंदर, रिसेप्शन पे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हितेश शर्मा। क्या आप मैनेजमेंट में यहाँ पे? हाँ जी, मैनेजमेंट में यहाँ पे हर चीज की कोचिंग होती पे है? हरियाणा की और SSC सेंटर की दोनों की तैयारी हम करवाते हैं। इसके साथ साथ UPSC में NDA की और नीट JEE के स्टूडेंट्स की हम तैयारी करवाते हैं। देख सकते हो AMS एकेडमी ने कितनी तगड़ी अचीवमेंट कर ली है सर। सर ये तो नायब सैनी है सर, हरियाणा के CM। बिल्कुल, ये नायब सैनी जी हैं। ये करनाल में एक समारोह हुआ कल्पना मेडिकल कॉलेज में, शिक्षा के क्षेत्र में जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, तो उन 2 इंस्टीट्यूट को सम्मानित किया गया। AMS एकेडमी के जब हम रिजल्ट की बात करें ना तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM हरियाणा, इनके द्वारा सम्मानित किया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता, इनसे सम्मानित किया गया। कैबिनेट मिनिस्टर श्री अरविंद शर्मा जी जो MP भी रहे, उनसे सम्मानित किया गया। तो इन सबसे सम्मान पाने का मतलब ये है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं। इसी को लेकर हमने शुरू करा AMS इंपीरियल कैंपस, मॉडर्न गुरुकुल फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, AMS इंपीरियल कैंपस आपको गारंटी देता है, आपको श्योर करता है कि हम आपके बच्चे की ये सारी आदतें छुड़वाएंगे। 100% हम कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा गवर्नमेंट जॉब ले। ये सर ऊपर लिख रखा ऑल इंडिया टॉप पर, ये क्या था? सर आप जैसे देख रहे होंगे कैमरे में, ये अनुराग सांगवान है जो हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट थे, उनको ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। और अगर आप इधर देखोगे, लव मलिक है ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। तो NDA की हम बात करेंगे, NDA के लिए बात करेंगे तो NDA की हमारा बिल्कुल स्पेशल AMS NDA एकेडमी है। AMS इंपीरियल कैंपस में हम SSC, HSSC, बैंकिंग, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए एक स्पेशल कैंपस बनाया है। AMS एकेडमी 2008 थे, इतने बालक लगवा दिए इनने, इतने अवार्ड ले चुकी है AMS एकेडमी, इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली। 2 महीने भीतर HSSC में 55 बालक सिलेक्ट हो गए। सर आप हमारे ना अकाउंट को विजिट करो, वहां हर बच्चा, देखिए हम किसी को पकड़ के नहीं ला सकते हैं। किस नाम से? इंस्टाग्राम AMS एकेडमी रोहतक के नाम से है, आप उस पे विजिट करो, आपको दिखेगा कि हर बच्चे की हमने वीडियो डाल रखी है, उसमें न्यूज़पेपर की भी हमने वो डाल रखा है। 55 बच्चों का अभी जो सरकार ने पहली भर्ती जो डिसाइड करी थी, अब जो फाइनल सरकार बनी तीसरी बार, उसमें हमारे 55 बच्चों का हरियाणा में, और छोटी मोटी पोस्ट नहीं, पंचायत सेक्रेटरी, एक्साइज इंस्पेक्टर, 8 से 10 तो सिर्फ पटवारी लगे हुए हैं, हरियाणा पुलिस, इतने बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है। और हम आज भी श्योर करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप फीस को लगता है कि मेरा बच्चे पे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, आपके बच्चे का एक टेस्ट होगा और उसके बाद बच्चे का अगर हम एडमिशन लेते हैं, 100% आपका बच्चा अगर सेलेक्ट नहीं होता तो पूरी की पूरी फीस हम आपको वापस देंगे। रहना फ्री, खाना फ्री, बुक्स फ्री, नोट्स फ्री, ठीक है। और बच्चा नहीं लगता तो हम पूरी फीस वापस देंगे, लेकिन उसके लिए आपको AMS एकेडमी रोहतक पे पावर हाउस ब्रांच पे कैंपस में आना होगा। पेरेंट्स का आना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के बिना हम एडमिशन नहीं देते। भाई जो चीज आपको रिसेप्शन पे जब बताई थी यहाँ पे ये फैसिलिटी मिलेंगी, तो वही है यहाँ पे सारी की सारी? वही है सर। कैसी तैयारी चल रही है? बढ़िया चल रही है सर। किस चीज की तैयारी? SSC CGL की। किस चीज की तैयारी? SSC NDA। आपकी? NDA का सर। NDA कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है सर।
किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप यहाँ पे? जी सर SSC CGL। SSC CGL तो पहले ही लगे 2-3 महीने में? बिल्कुल सर, HSSC की जो भी लिस्ट आई है वहां पर 55 बच्चों का, जैसे लगभग 24,000 के करीब बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है, तो 55 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। सिर्फ रिटन क्वालिफाई नहीं कह रहा मैं, फाइनल सिलेक्शन है। और बहुत सारे बच्चों को हम एक ही बात है, आपको गुरुकुल पद्धति को फॉलो करना है, अपनी पढ़ाई करनी है। 9 to 1 आप क्लासेस लगाओ, 2 to 5 अपने डाउट्स लो। जहां भी आपको लगता है कि टीचर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ सारे टीचर 9 to 5 अवेलेबल रहते हैं और हॉस्टल में 11 बजे तक सारे टीचर अवेलेबल रहते हैं। किस चीज की तैयारी चल रही है भाई? एनडी की। आपको प्रीटी हो सारा? यस सर, बढ़िया सर। अभी आपके डाउट है वो क्लियर होते हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर। कहाँ से आए हो? भिवानी से। अच्छा, जज्जर कैसी में। तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है जज्जर में। अच्छा, हॉस्टल की स्कीम है उसके तहत? हाँ जी। खाना पीना रहना सब कुछ हाँ फ्री जी। है उसके अंदर? खाना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है सर खाना। कैसे हो भाई? रोहतक से सर। कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है। आपकी कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एनडीए की। एनडीए की। वाह, आप एनडीए? SSC CGL की सर। SSC CGL। आप भाई? दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस। वाह, आप भाई? जी सर, दिल्ली पुलिस की तैयारी। दिल्ली साल में अगर बच्चा नौकरी नहीं लगा, जो बच्चे को ये लगता है कि मेरी पेइंग कैपेसिटी नहीं है फीस देने की, जी। तो वो ये लगता है कि यार चल मैं पढ़ूंगा, क्या पता मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। लेकिन उससे पहले हम ये कहते हैं कि आप हमारे यहाँ एक टेस्ट दो। अगर आप हमारा एक रिटन टेस्ट होता है, नॉर्मल एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो आप टेस्ट दो। अगर वो क्वालिफाई करते हो और हम आपसे आपका एडमिशन यहाँ लेते हैं, और अगर 1 या 1.5 साल के अंदर अगर आप कोई जॉब नहीं लगती है, तो हम आपकी पूरी की पूरी फीस वापस दे देंगे। आपका रहना, खाना पीना, बुक्स, नोट्स, इवन पेन पेंसिल भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हम आपसे ये सब चीज़ हम एक एग्रीमेंट पर लिख के देंगे, कोर्ट के प्रॉपर एग्रीमेंट पे आपके भी साइन होंगे, हमारे भी साइन होंगे। अगर आपको बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी एक एक पाई वापस कर दी जाएगी। इतना बड़ा संस्थान है, पिछले 17 सालों से है, तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स आजकल इस डाउट में रहते हैं मेरा बच्चा तो पढ़ता नहीं है, क्या पता कि वो सिलेक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो हम एक एश्योरिटी लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले यहाँ आना पड़ेगा। हम बच्चे हो आप? मोखरा से। मोखरा से। किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है? SSC की। ऐसे कैसा लग रहा है अभी कोचिंग करके यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। कोहाना। कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी तैयारी चल रही कौन सी चीज़ की तैयारी? SSC। SSC हो? दिल्ली से। दिल्ली से। तो अभी SSC की तैयारी कर रहे हो? यस सर। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पे आप पढ़ के लग सकते हो? यस सर। इस बिटिया को कोचिंग सेंटर ढूंढना था। देखिए, दिल्ली एक कैपिटल ऑफ इंडिया है, और जितने कोचिंग सेंटर शायद दिल्ली में है, कहीं भी इतने कोचिंग सेंटर नहीं होंगे। लोग यहाँ से पढ़ने दिल्ली जाते हैं, लेकिन यहाँ का बच्चों ने नाम सुना, इनके बारे में पता किया, इन्होंने रिजल्ट्स के बारे में पता किया, तो ये गुड़िया स्पेशली दिल्ली से यहाँ पर आई है कोचिंग लेने के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग हरियाणा कोई डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बचा जहाँ से बच्चा हमारे पास ना आता हो। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, तो गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है। कैसे हो जी? सर रोहतक से ही। रोहतक से। आपको किसने बोला था कि AMS एकेडमी पे आना है, मतलब यहाँ पे कोचिंग करनी है? सर कोई जानकार थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अच्छी कोचिंग दी जाती है तो अभी SSC ही कर रहे हो? यस सर। क्या लग रहा है आपको, आप क्रैक कर पाओगे? यस सर। ये मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, किस बैच की चल रही है? सर ये SSC के लिए है। SSC के लिए? हाँ, SSC CGL, हमारे पास CHSL CPO इन सभी के अंदर आता है सर मेरे पास में। अच्छा, बैंकिंग का भी जैसे? हाँ बिल्कुल, सभी बिल्कुल। तरह के? हाँ, बस बैंकिंग में सर एडवांस मैथ नहीं आता। लग रहा है 2 महीने हो गए सर, बढ़िया पढ़ाई। क्या अपनी देने साल का भाई, तो छोटा लग गया मुझे। 19 साल का भाई। अरे वाह, तो कौन सी तैयारी चल रही भाई? CET की तैयारी चल रही है। CET की। तो CET में आगे जैसे क्लियर कर दिया तो उसके बाद क्या होता है, मतलब बताना एक सर ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसे कि इसको क्लियर करने के बाद ही हम कोई हरियाणा के अंदर जो स्टेट लेवल की जो नौकरी होती है इनके हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। सर मुझे तो पता नहीं, अभी ये बताइए अभी कौन कौन सी भर्ती आने वाली है? जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, HSSC, क्या चल रहा है मतलब अभी के लिए? सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ये हर बच्चा देख रहा है, आज हर कोचिंग सेंटर में भीड़ है। प्रॉब्लम कहाँ सोल्व हुई है? प्रॉब्लम सोल्व हुई है जब से ये पर्ची खर्ची वाला कंसेप्ट बंद हुआ है। आज बच्चे को लग रहा है, लोगों ने देखा है, लगभग 25,000 वैकेंसी मिली। एक गरीब घर का बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब में, अगर वो एक्साइज की बात करें, एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें, पंचायत सेक्रेटरी की बात करें, अगर हमारे इस इंस्टीट्यूट से ही लगभग 55+ बच्चों का
हरियाणा एसएससी में सिलेक्शन हो गया। यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं। वो यहाँ अभी कब की बात है सर ये अभी जो लास्ट जो सरकार ने बनने के बाद जो डिक्लेरेशन करी लगभग 2-1 महीने पहले की बात है। साफ बताते हैं कि सर हमने कोई पैसा नहीं दिया, और मैं पर्सनली उनको ये जानता हूं कि उनके घर में फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी थी कि आप वो 2-4-5 लाख की तो बात ही दूर है कि वो अपनी फीस का ही बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। तो ये चीजें देखकर ये लोग यहाँ पर आए हैं और एक पॉजिटिविटी के साथ आए हैं कि आगे सीईटी का एग्जाम आने वाला, अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ जाएगा जो अभी 12th के पेपर के बाद हम बात करें मार्च में। रेलवे ग्रुप डी ने अनाउंसमेंट कर दिया है, रेलवे की अलग से आरपीएफ की वैकेंसीज आने वाली हैं, एसएससी का पूरा कैलेंडर आ चुका है, यूपीएससी का पूरा कैलेंडर आ चुका है। तो जो आने वाला 2025 है, और स्पेशली हरियाणा गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 2 लाख, अगर वो डेडिकेशन से आना चाहता है तो 100% हम उसकी हेल्प करने को तैयार हैं। एएमएस एकेडमी उसकी हेल्प करने को तैयार है। क्लैपिंग फॉर दिस, कितनी अच्छी बात कही है सर ने। तो ये 8th पे का कमीशन है वो लागू होगा, ऐसा बोल रहे कि 40-50 हजार रुपए क्लीनर की सैलरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पे कमीशन जो शायद 2026 से इंप्लीमेंट ही हो जाएगा। अच्छा। तो आप ये सोच के देखो कि आपकी जिसकी सैलरी आज 50,000 के आसपास है उसकी सैलरी 90,000 के आसपास हो जाएगी। तो आपसे मोटिवेशन मिल रहा है सर। और सीईटी में एक और बात, अगर 3 साल तक जॉब नहीं लगती है सीईटी के बाद तो 9,000 रुपीज वो एक स्टाइफंड दे रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। और एक बात मैं स्पेशली सबको बताना चाह रहा हूं, अप्रैल तक लास्ट में 100% सीईटी हो जाएगा। उसके बाद 3 साल बाद ही होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है वो होगा या नहीं होगा। लेकिन दिस इज द लास्ट चांस। जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो उसके लिए सबसे बड़ा मौका है इस सीईटी में पार्टिसिपेट करें और गवर्नमेंट जॉब ले। जो गरीब माँ बाप हैं उनका सपना होता है आज के टाइम की हमारा बेटा बेटी सरकारी नौकरी लग जाए। उनका सपना, जैसे कोई उनके पास फीस तो इतनी है नहीं कि भाई देने को, तो क्या यहाँ पे एएमएस उसका सपना पूरा करा सकती है? देखो, बड़ा एक सिंपल सी बात है। अगर यहाँ भी कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे कि जिनको कभी फीस का ये रहता है सर 2-3 हज़ार रुपये कम है सर, पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो हम वो भी हम क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि हर साल एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। स्कॉलरशिप टेस्ट में लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। 100 बच्चे हैं, उनमें से हम इतनी स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं ताकि किसी की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैं कह रहा हूँ सब बच्चों के सामने कि भाई कोई ये प्रूव करके करे कि जी की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो यहां कोई भी सुन रहा है आपके चैनल पे कि मैं उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, मैं उससे एक भी पैसा नहीं लूंगा, लेकिन उसकी उस तरह की कंडीशन होनी चाहिए। क्योंकि सब चाहते हैं, अब जेब में आईफोन है, उसके बहुत अच्छे कप, ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा है, जूते 5,000 के पहन रहे, वो कह जी आपने ये बोला था कि हम फ्री पढ़ाएंगे, तो उनके लिए नहीं। अगर जेन्युइन कोई भी है, अगर उसको फाइनेंशियली इशू है, तो मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि मैं उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। मेरी तरफ से उसको चाहे बुक्स, नोट्स वो फ्री होंगे। और बाकी फिर भी और स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट होना, अगले महीने स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। अगर कोई बच्चा चाहे तो आकर वो टेस्ट दे, अगर उसके अंदर नॉलेज है तो 100%, लगभग 18 फरवरी को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर कोई बच्चा चाहे तो आकर वो टेस्ट दे, अगर उसके अंदर नॉलेज है तो 100%, लगभग 18 फरवरी को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो 18 फरवरी को वो टेस्ट दे, उसकी फीस, ऐसा भी टॉपर की फीस पूरी माफ हो रही है। और इसके अलावा मान लो किसी को फिर भी दिक्कत हो, टेस्ट भी नहीं दे सकता और जेन्युइनली उसको फाइनेंशियल इशू है, तो हम उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। क्या बात है। तो ये भी क्लैपिंग, गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे फ्री में। तो देख सकते हो एमएस एकेडमी में वो करके दिखा दिया है वाकई में, जो और एकेडमी शायद नहीं कर रही। बिल्कुल आप सर जीरो से बच्चे को उठाते हो। किसी की जॉब है वो ऑल इंडिया लेवल जॉब होती है, तो ऑल इंडिया लेवल जॉब है तो वहां पे इनके लिए बहुत अच्छी बात है। हरियाणा में क्रेज है सर गवर्नमेंट जॉब के लिए, बहुत मतलब लोग हद लेवल तक प्लान करते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। एसएससी की तैयारी चल रही है, एचएसएससी की है, कौन सा टेस्ट क्लियर करेगा? सीईटी के लिए हरियाणा सीईटी और एसएससी दोनों के लिए करें। अच्छा, दोनों के लिए। कितना टाइम हो गया है? मुझे लगभग अभी 1 महीने से ज्वाइनिंग की है यहाँ पे। की लग है या एकेडमी मतलब और आता है, अलग है, बेस्ट है? हाँ, कुछ करेगी बढ़िया, डिसिप्लिन में ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, और समझ में भी आओ सारी चीज़। हाँ जी। नाम क्या है? परवीन नाम है भाई। कहाँ से हो भाई? अम्बोली से, जज्जर डिस्ट्रिक्ट में। बढ़िया लगा, बढ़िया तैयारी चल रही है। तैयारी बढ़िया, बन जाएगी बात है, बन जाएगी बात। हाँ बिल्कुल। हूँ भाई, तू नौकरी लग जाए तो मन्ना पार्टी जरूर दे देगा। पार्टी
पूरी अकेडमी दे रहे हैं पार्टी तो। भाई का सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। तो भाई किस चीज़ की तैयारी चल रही है? सीजीएल के लिए बैच स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन अब सीईटी भी की साथ में तैयारी चल रही कहाँ से हो आप? है। मैं गांधरा गाँव से। अच्छा, क्या लग गया भाई यहाँ का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है तो आपका हो जाएगा आगे जाकर? 100% हो जाएगा इसमें। कैसा लग रहा है भाई यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है भाई साहब, अच्छी पढ़ाई हो रही है यहाँ टीचर की सा सिखावा मजा आ जाए? पे। बिल्कुल मजा आवे जी, अपना देसी हिसाब में समझावा जो भाई बच्चे को समझ में आया ऐसे इस तो तरीके ज़्यादा से। इंग्लिश पटर पटर कर दी फिर समझ में ना भाई मुझे ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए था, अभी जैसे मैं मतलब जैसी मेरी लैंग्वेज है ना वो उसी तरह की टीचर की है, अभी समझ में आ रहा है। आपकी क्या तैयारी चल रही है? मेरी सीटी की। कहाँ से हो? डिग्गल गांव से। तो किस चीज़ की तैयारी चल रही है? सीईटी की। सीईटी की। क्या लग रहा है यहाँ का स्टाफ कोऑपरेटिव है? यस सर। और आपकी 9 से 5 पे क्लास चलती है? यस सर। कहाँ से हो? गोवाना। गोहाना से। सीईटी चल रही है? यस सर। और किसी की मतलब आप क्या किया हुआ है आपने? ग्रेजुएशन चल रही ग्रेजुएशन। तो आप सीजीएल के भी फॉर्म भरना चाहोगे Yes, मेरे sir. ख्याल से? तो वो भी तैयारी मिक्स करा रहे मतलब? Yes, sir. भाई कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही भाई। स्टाफ कोऑपरेटिव है? ये किस चीज़ की क्लास चल रही थी? जैसे ये इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की। तो समझ में आओ सारी बात? हाँ अच्छा। कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया लगा भाई। कहाँ से हो आप? मैं सापला से हूँ। और कब आए थे यहाँ पे? मैंने दिसंबर से यहाँ पे ज्वाइन किया है एमएस एकेडमी को। अच्छा, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल के लिए। पहले आपने किया है मतलब फॉर्म भर के आपने एग्जाम दिए? हाँ, मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, मेरा प्री का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे को लग रहा है कि हाँ अब की बार आने वाले जून में जो सीजीएल का एग्ज़ाम आएगा उसको मैं क्रैक कर दूँगा। यहाँ का मैनेजमेंट स्टाफ स्टडी कैसी लग रही है आपको? मुझे यहाँ के मैनेजमेंट स्टाफ बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मदद करते हैं पढ़ाई में, डाउट्स क्लियर करने में। आप कहाँ से हो? रुड़की से। आपको कैसी एजुकेशन लग रही है यहाँ पे? बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। 2 महीने हो गए यहाँ पे एडमिशन लिए। अगर मेरी अभी 12th हुई थी, उसके बाद जस्ट मेरे को लग रहा कि मेरी जो नॉलेज का लेवल है वो बहुत अप हुआ है। और आपका कौन सा क्या टारगेटेड है अभी आगे? एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल। वाह। आप मैडम? रोहतक से सर। क्या किस चीज़ की प्रिपरेशन? हरियाणा सीईटी। हरियाणा से? हाँ जी सर। तो एजुकेशन बढ़िया है यहाँ की? हाँ अच्छी है सर, कोऑपरेटिव स्टाफ है, अच्छे से क्लियर करते हैं सब कुछ। कहाँ से हो? महारा से। महाराष्ट्र से? महारा से, गोहाना के पास है महारा। महारा, ये क्या गांव का नाम? गांव का नाम। अच्छा ओके। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है? एसएससी सीजीएल की। एसएससी सीजीएल। आप किस चीज़ की? एसएससी सीजीएल की। सीजीएल। सारे सीजीएल के आप? यस सर। सीजीएल। तो क्या लगता है यहाँ से पढ़ के हो जाएगा आगे? यस। कहाँ से हो? सापला। तैयारी किस चीज़ की? सीटी। सीईटी। आपकी जी सीईटी की? हाँ। आपकी? सीटी की। सीईटी। ओके। आपकी मैडम? मेरी भी सीटी। सीईटी। सीजीएल। सीटी। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मतलब टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? तनु। हाँ? तनु। कहाँ से हो? ब्राह्मणवास, जुलाना साइड। ओके। तो सर यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी, मतलब कितने स्टूडेंट आके पढ़ते हैं रोज? कैसे क्लासेस होती है और टाइमिंग क्या रहती है? ये हमारा अलग अलग टाइम रहता है। बच्चों को अपनी सुविधा के अनुसार अपनी क्लास को एडजस्ट करने का तरीका रहता है कि कई बच्चे होते हैं कि सर हमें 9 से 2 तक पढ़ा दीजिए, उसके बाद हम लोग घर पे स्टडी कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये हमारी घर पे पढ़ाई नहीं होती, हम 9 to 5 ही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ से 9 से लेके 5 बजे तक पढ़ पाते हैं। और लगभग पर डे यहाँ पे आपको 500 से 1000 बच्चे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो आके यहाँ पे तैयारी करते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो क्या मैंने सुना 11-11 बजे तक भी पढ़ाई होती है? हाँ, वो स्टडी अलग है। देखिए कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जी महाराज छोरा ने लो, हमने ना बेरा हमने इसकी नौकरी लगा के दे दो। तो उस केस में ऐसे बच्चों को हम लोग यहाँ पे हॉस्टल सुविधा देते हैं। अपना खुद का अपना हॉस्टल है। 9 to 5 बच्चा यहाँ पे पढ़ता है। उसके बाद उसको 1 घंटे का रेस्ट टाइम दिया जाता है। उसके बाद वो जो है ना वहाँ पे जाके ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस करता है अपनी चीज़ों की। कोई आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है, अलग अलग चीज़ों के लिए तैयारी कर रहा है। तो वहाँ पे वो जाता है। फिर उसके बाद उसका डिनर होता है रात का, और डिनर होने के बाद फिर रात को फिर 2 से 3 घंटे के लिए बच्चे को पढ़ाई कराई जाती है ताकि उसको जल्द से जल्द प्रिपेयर किया जा सके कि मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। जब तक बच्चे को कहता है ना कि वो एक है कि भैया अगर कोई मेरा कंपटीटर 10 घंटे काम करेगा, मैं उसको बीट करने के लिए 12 घंटे काम करूंगा। तो उसी प्रकार मार्केट में बच्चे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हमारे बच्चों को आगे निकालने के लिए हम 10 घंटे पढ़ाई कराएंगे। सर मार्केट में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है आजकल बहुत ज़्यादा, जो कि सरकारी नौकरी के नाम पे कुछ छोटा मोटा स्कैम भी कर देते हैं। मतलब हमारे बच्चों को यहाँ ले आओ, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो वाकई में स्टडी का नाम एएमएस ही होना चाहिए या एएमएस स्टडी है? देखिए स्टडी नाम इतना है, इतने स्टडी का मतलब एएमएस होना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाने का रास्ता ही वो है।
अब कोई कहता है कि ये हमें ठेका दे दीजिए, ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही रास्ता है, केवल और केवल पढ़ाई, और उस पढ़ाई को तरीके से समझाना और तरीके से उसको तैयारी कराना, और उसी के माध्यम से बच्चों को लगवाने का काम है। और बच्चे पढ़ेंगे तो ही लगेंगे, और यही रास्ता हमारे साथ रहेगा। तो सर के लिए एक बार 2000 जोरदार तालियां हो जाए, इतना अच्छा सर बोले। तो देख सकते हो AMS एकेडमी हरियाणा की नहीं, इंडिया की नंबर 1 बनने जा रही है, क्योंकि इतने सारे सिलेक्शन होते हैं यहाँ पे। टेस्ट तो क्लियर आराम से ही कर देते हैं बच्चे। 2 महीने में रिकॉर्ड तोड़ दिया, 55 बच्चे लगे हैं HSSC में। तो क्लैपिंग कर सकते हो आप भी, उसी एकेडमी में बैठे हो आप। तो ये सुन के ही गदगद हो गया, मज़ा आ गया कि रोहतक में भी ऐसी एकेडमी है, इतने तगड़े सिलेक्शन है। अगर आप भी माँ बाप, आप ये वीडियो देख रहे हो भाई साहब, कई माँ बाप तुमने देखा है हमारा बालक कद नौकरी लगेगा, कोई दिहाड़ी करे, कोई मजदूरी करे, कोई कुछ करे, मतलब एक एक पैसा जोड़ के वे अपने बच्चे ने एकेडमी पे भेजे हैं, फिर भी नहीं लागत तो उन कितना दुख होता होगा। तो AMS में भेजो, नंबर डिस्प्ले कर दिया है, और कॉल करो, आज ही इनसे परामर्श करो और यहाँ पे मीटिंग फिक्स करो, अपने बच्चे को सरकारी नौकरी लगवा लो। थैंक यू सो मच।